मां वैष्णो देवी धाम के तर्ज पर बक्सर में भी चलेगा निरंतर भंडारा। भगवान वामन की बनेगी विश्व स्तरीय प्रतिमा। मंगलवार की दोपहर चर्चित समाजसेवी व गुजरात के प्रतिष्ठित व्यवसायी मिथिलेश पाठक के द्वारा शहर के स्टेशन रोड स्थित वृंदावन वाटिका मैरिज हॉल में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें बक्सर जिले के सभी मीडिया कर्मियों की उपस्थिति एक साथ देखी गई। आमतौर पर जिले में जहां भी इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी कभी किसी प्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुए। यह जिले में पहली बार हुआ है जहां लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार एक साथ इकट्ठा हुए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्योगपति मिथिलेश पाठक के साथ श्री त्रिदंडी स्वामी गंगापुत्र जी महाराज भी मौके पर मौजूद रहे। जहां पीसी शुरू करते हुए मिथिलेश पाठक ने सबसे पहले अपने पैतृक गांव खरवनिया में श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी के सानिध्य में आयोजित किए गए श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण भक्तिमय वातावरण में संपन्न होने पर जिले वासियों, मीडिया कर्मियों एवं जिला प्रशासन के लोगों का विशेष रूप से आभार प्रकट किया। वहीं उन्होंने कहा कि धर्म के इतने बड़े आयोजन के पीछे उनकी कोई स्वार्थ सिद्धि की मंशा नहीं थी, बल्कि उनकी माता जी की हार्दिक शुभेच्छा के चलते और भगवान नारायण की असीम कृपा से महायज्ञ का आयोजन करवाया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे पूरे बक्सर के विकास के लिए काम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जन्मभूमि बक्सर देश के महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी में से एक है और इसको वैश्विक पटल पर इसका असली पहचान दिलाना उनका परम कर्तव्य है, जिसको लेकर उन्होंने कई सारी प्लानिंग भी कर ली है। उन्होंने कहा कि महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि होने के साथ साथ बक्सर भगवान वामन की जन्मस्थली भी है, लेकिन दुर्भाग्य है बक्सर का कि इतना सब कुछ इतिहास रहने के बावजूद विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में भगवान वामन की विश्वस्तरीय प्रतिमा बक्सर में वे स्थापित करेंगे, जिससे दुनिया भर में बक्सर को अलग पहचान मिलेगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के धाम पर विशाल भंडारे का आयोजन लगातार होते आ रहा है, ठीक उसी तर्ज पर बक्सर में भी उनके द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन निकट भविष्य में किया जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित श्री त्रिदंडी गंगापुत्र स्वामी जी महाराज के चरणों में हमारा साष्टांग दंडवत है। और फिलहाल यहाँ पे सभी मित्र बंधु, मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास उद्देश्य ये था कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ, इसके लोग अलग अलग कयास लगाने लगे, इसके प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया लोगों से सुनने को मिला। तो खास हम ये सोच के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि लोग ये जगह के बारे में ही जान लें और कुछ हमारे बारे में भी लोग जान लें। पाठक जी, अपने देखिए, हमारे फेसबुक पर्सनल जो हमारा फेसबुक अकाउंट है वो तो मैं ही देखता हूँ, लेकिन लगभग उससे नहीं होता है। और पेज से क्या है कि हमारे पूरा IT सेल चलाती है, तो उससे कहीं वीडियो कोई गया होगा, किसी ने बनाया होगा, डाला होगा, तो शायद उसको मैं अनभिज्ञता में नहीं ले रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है। बाकी हमारी ऐसी राजनीतिक भावना के प्रति कोई पेज चलाना हमारा कोई सोच नहीं है। अच्छा, बक्सर के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास, किस तरीके से काम करेंगे? जी ज़रूर। ये मैं बक्सर के लिए ख़ास तौर से हमारी कुछ सोच है, जो कि हमारी वो भी माता जी की प्रेरणा है। और कुछ यहाँ पे बक्सर के धरती पुत्र, बक्सर के हमारा जन्मस्थली होने के नाते जीवन में कुछ सोच है कि हमारे जो पापा हैं, जो हमारे पापा हमारे बीच नहीं हैं, उनके लिए कुछ हम स्मृति स्वरूप, कुछ यादगार स्वरूप हम हमारे माता जी की भावनाओं को कद्र करते हुए माता जी की प्रेरणा से कुछ बक्सर को करना चाहते हैं। उसके लिए हमने 3 एजेंडा बनाए हुए हैं। पहला एक एजेंडा जो है हम इसमें नहीं रख रहे हैं, जो कि यज्ञ संपन्न हुआ। 2014 में भी हमारी माता जी ने 2 मंदिर बनवाई थी और 2014 में भी यज्ञ हुआ था। ये कोई हमारा पहला यज्ञ नहीं है और ये हमारी माता जी की श्रद्धा थी, भावना थी और एक आस्था है धर्म के प्रति। उनकी भावना ये थी कि गरीबी बड़ी करीबी से हम लोगों ने देखा है और बड़ी ही गरीबी की परिस्थिति में हमने लाइफ अपनी जी है, पारिवारिक जीवन भी जिया है। तो हमारी माता जी बोलती हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी भी व्यक्ति विशेष अकेले यज्ञ नहीं करा सकता है, कहीं चंदा ज़्यादा लगता है तो यज्ञ नहीं सुन पाता है। तो ऐसा यज्ञ कराओ जिसमें लोग लाभान्वित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यज्ञ सुने। उनकी ही प्रेरणा की देन है कि हमने पूज्य गुरुदेव जीयर स्वामी जी को 7 साल से मनोनीत किया, मनाने की कोशिश किया, तो उन्होंने 7 साल के बाद ही हमारे यहाँ यज्ञ का समय दिया, जिसकी वजह से इतना बड़ा यज्ञ संपन्न हुआ। और इस यज्ञ में खास बता रहा हूँ कि हमारी 2 चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस थी। पहला फोकस था हमारा यज्ञ में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यज्ञ को सुने, कुंड पर बैठें, जो कि हुआ। हमारे यहाँ 259 कुंड बना था, जिसमें 500 लोग बैठे थे पेयर के साथ, जोड़ी के साथ। तो लगभग 1000 लोग यज्ञ सुने।
और उसके बाद भी बाहरी लोग इससे लाभान्वित हुए। तो 1000 लोग का यज्ञ सुनाना भी एक अद्भुत बात थी और हमारी माता जी को अति प्रसन्नता थी, जो माता जी हमारी प्रधान कुंड पे थी। और दूसरा हमारे यज्ञ में मेन प्राथमिकता था भोजनालय, जिससे कि प्रसाद सभी लोग ग्रहण करें, जो कि काफ़ी बड़े बड़े भंडारा बने थे, वह भोजनालय बना था जिसमें अच्छे से लोग प्रसाद को ग्रहण किए और नारायण की कृपा से दोनों चीज़ में सफलता प्राप्त हुई। यह हमारे माँ की पुण्य और 40 साल का तपस्या और ठाकुर जी के प्रति उनकी भावना, उनकी पूजा पाठ का देन था कि इतना बड़ा यज्ञ संपन्न हो पाया। महायज्ञ में जिस तरीके से राजनेताओं का जमावड़ा लगा, उसके बाद से जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मिथिलेश पाठक संसदीय सीट बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, धर्म सम्मेलन में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष किसी को बुलाया गया था, सबको एक निमंत्रण दिया गया था यज्ञ से लेकर यज्ञ से रिलेटेड सबको, मीडिया बंधु को भी दिया गया था, आम जनता को भी बताया गया था और नेता लोगों को भी, जो नेता मिनिस्टर हैं सबको बताया गया था। जिसके पास जैसे समय मिला वैसे लोग आए और वहाँ पे यज्ञ स्थल का दर्शन किए, स्वामी जी का दर्शन किया और लोग गए। कोई ज़रूरी नहीं था कि उसी दिन लोग, उस दिन संजोग से जो लोग पहुँचे, एक जुड़ने के हिसाब से गए, वहाँ पे धर्म के हिसाब से गए और लोग आशीर्वाद लेने के हिसाब से गए। कोई राजनीतिक मंच को समझकर नहीं गए और नहीं कोई राजनीतिक चर्चा हुई मंच। भविष्य में चुनाव लड़ना चाहेंगे सर? देखिए, भविष्य में चुनाव लड़ना हम नहीं तय कर सकते हैं, नहीं हमारे पास वो काबिलियत है कि हम खुद अपने से तय कर लेंगे हम चुनाव लड़ेंगे या हम वहाँ पे राजनीति करेंगे। हमारे बक्सर पे राज करने का कोई अधिकार नहीं है। हमने अभी जनता को कुछ ऐसा दिया नहीं है, लोगों की यहाँ पे कोई सेवा किया नहीं है, हम ऐसी अपेक्षा कैसे पाल लें। हमारे तो पहले जो 3 एजेंडा है, जिसमें आपको बताया, एक हमारा पहला एजेंडा है कि यहाँ पे हम एक भंडारा माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की प्रेरणा से, एक माता जी के भी नाम से और स्वामी जी के नाम से हम एक यहाँ पे माता जी की इच्छा है कि एक ऐसा भंडारा चलाओ जो जुग जुग तक रहे और उसमें और भी लोग जुड़ेंगे। तुम एक अच्छी शुरुआत करोगे तो काफ़ी लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। तो ऐसी शुरुआत, ऐसी भावना के साथ 1 साल के अंदर हमारा ये एक तैयारी है, जिसके लिए जगह भी ले लिया गया है, वहाँ पे बन भी गया है, लगभग थोड़ी बहुत अधूरी काम है वो पूरा हो रहा है। तो 1 साल के अंदर ये पहला हमारी प्राथमिकता है एजेंडा में कि हम ये काम करेंगे, जिससे ये भंडारा से लोग लाभान्वित होंगे, बाहर के आए हुए लोग इससे लाभान्वित होंगे, यहाँ के गरीब जनता भी लाभान्वित होगी और इसको कंटिन्यूटी चलाया जाए। विशेष कभी भी अकेले, हम लोग में कहावत है कि अकेले चना भार ना फोड़ेला, तो वो सच्चाई है कि बक्सर के विकास के लिए अकेले विशेष व्यक्ति हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। इसमें तो सबकी सहयोग और सबकी सहकारिता की ज़रूरत है, जिससे कुछ आगे सोचा जा सकता है। हम गुजरात रहने के नाते कुछ नई सोच, कुछ नई दिशा, कुछ नई उम्मीद लेके बक्सर के लिए सोच रखे हैं, जो कि नारायण जहाँ तक हमारे को सहयोग करेंगे वहाँ तक हम प्राकृतिक जिस तरह से हमारे को लेकर चलेंगे हम उसमें सहयोगी बनेंगे। और रही बात विकास की, तो बक्सर के विकास में जो पहला एजेंडा है भंडारा, दूसरा एजेंडा जो है हमारा यहाँ रोजगार के लिए, कि यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसके लिए हम छोटे छोटे पहले उद्योग लगाएं। बड़े उद्योग का तो हम गारंटी नहीं ले सकते, इसलिए कि बहुत सारे उसका लीगल प्रोसेस हो जाता है, सरकार की बहुत सारी उसमें पेपर वर्क हो जाता है। हम चाहेंगे कि पहले बक्सर औद्योगिक क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग अपने मित्रों को और हमारी मित्र मंडली, जो हमारा व्यापार मित्र मंडली है, उन सब के सहयोग से यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग लाकर कुछ लोगों को रोजगार पहले दिया जाए, जो कि 2 साल में हम सोच रहे हैं कि इसका शिलान्यास किया जाए। और तीसरा जो एजेंडा है वामन भगवान का, यहाँ पे बहुत बड़े प्रतिमा का, विश्व स्तरीय प्रतिमा का निर्माण किया जाए। इसमें हम सभी जनता से अपील करेंगे, सब लोग दिल से दुआ दें, दिल से सहयोग करें, जो भी सहयोग हो करें। और इसमें हम लोग चुन रहे हैं, जगह स्थान देख रहे हैं, जहाँ पे भी संभव होगा नारायण की कृपा से इसको किया जाएगा। जय श्रीमन्नारायण। कोई भी कार्य हमारा आप जो भी करते हैं, या तो दिल से किया जाता है या दिमाग से किया जाता है। जो कार्य दिमाग से किया जाता है उसमें स्वार्थ होता है, जो चीज़ अपने आप में दिल से किया जाता है उसमें प्रेम रहता है। और प्रेम तो प्रकट हो ही हो जाए, भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम जरूरी है मानस के अनुसार। और ये पूरा प्रेम इनके पूरे परिवार में दिखा। और सबसे बड़ा तो योगदान रहा माता श्री का, धर्मशिला शायद नाम है जी, धर्मशिला, यानी धर्म की वो पत्थर हैं, शिला है, जिनकी कृपा से इतना बड़ा अनुष्ठान इस बक्सर में हुआ स्वामी जी के सानिध्य में। ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा। और यज्ञ आज वहाँ नहीं हुआ, सतयुग त्रेता द्वापर में वहाँ यज्ञ हुई थी, क्योंकि प्राचीन बरही ने पूरी धरती पर यज्ञ किया, तब आज भी जाकर के वहाँ यज्ञ हुआ। लेकिन निमित्त मात्र अपने आप में जो भी हुआ वो सब इनकी माताश्री की कृपा से। और वेद का आदेश भी है, मातृ देवो भव। पहला आदेश माताश्री का अपने आप को पूर्ण करना चाहिए। धनवान तो बहुत होते हैं, लेकिन धनवान के होने के उपरांत धर्मवान होना जरूरी है। जैसे हमारे प्रभु श्री राम थे, जो अपने माताश्री के आदेशानुसार तुरंत वनगमन चले गए, उसी प्रकार इन्होंने भी धर्मवान बन करके दिखाया, माताश्री के आदेश को पूर्ण किया और सारे बक्सर क्या पूरे शाहाबाद जिला को अपने आप में यानी कीर्तिमान कर दिया इन्होंने, अपना नाम भी और माताश्री का भी अपने आप में नाम उजागर कर दिया। इसके लिए सबको साधुवाद और सारे मीडिया कर्मियों को भी साधुवाद है। जय सियाराम, जय श्रीमन्नारायण।